आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हो, क्या आप जानते हैं ट्रांसफर, टीसी, बीसी, एमसी। क्या आप जानते हैं कि टीसी क्या होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बीसी क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, एमसी क्या होता है, माइग्रेशन। टीसी, बीसी और एमसी कब, कहां और क्यों लगते हैं, किसके लिए इन्हें यूज किया जाता है स्कूलों में, किस क्लास में बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, किस क्लास में ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, कब हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि टीसी, बीसी और एमसी कब, कहां और क्यों यूज किए जाते हैं, इसका क्या रिक्वायरमेंट है स्कूलों में, क्यों हर स्कूल टीसी मांगता है, बीसी मांगता है और एमसी मांग करेंगे। इसकी बीसी की बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है और एक कब जरूरत होता है स्कूल में एडमिशन में। बीसी मीन्स होता बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट पहले तो बहुत डिफरेंट तरीकों से बन जाता था, लेकिन अब नहीं बनता। अब हर स्कूल में, हर सरकारी काम में बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके नगर पालिका से, महानगर पालिका से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ब्लॉक से या तहसील से बन के मिलता है, वही बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल, जिसकी फोटोकॉपी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम में स्कूल में सबमिट किया जाता है। जब आप अपने बच्चे का नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, इन 4 क्लास में, नर्सरी, सपोज करिए हम बर्थ सर्टिफिकेट यूज करेंगे किस क्लास में, नर्सरी। नर्सरी मीन्स या आप कह सकते हैं किंडरगार्टन, किंडरगार्टन, नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी, यूकेजी फर्स्ट तक। इन क्लास 4 क्लासों में सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पे बच्चे का एडमिशन होता है। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट जो मैंने बताया, जिस संस्थाओं से ये इशू होता है, महानगर पालिका, नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तहसील और ब्लॉक, इन जगहों से बनता है, वही बर्थ सर्टिफिकेट आजकल एडमिशन के टाइम पे यूज किया जाता है। अन्यथा अगर कोई भी ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट लेके आएंगे, एडमिशन उस केस में नहीं होता है बच्चों का। मोस्टली हर अच्छे स्कूल में ये चीज मांगे जाते हैं। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका आधार कार्ड लगेगा, बच्चे का एक फोटो लगेगा, माँ का और पापा का उनका आधार कार्ड लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन केजी सेक्शन अप टू फर्स्ट, द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो ये डॉक्यूमेंट जरूरत रहती है हर पेरेंट्स को जरूरत पड़ेगी जब उनका बच्चा 3 साल से एबव हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि नर्सरी में जो एडमिशन होते हैं वो 3 साल प्लस के बच्चे का ही होता है। 3 ईयर प्लस का बच्चा रहेगा तभी आप नर्सरी में एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि सबका एक एज क्राइटेरिया है हर क्लास में एडमिशन का। अब बात करेंगे हम, आपने एडमिशन करा लिया, बीसी देके, बर्थ सर्टिफिकेट देके आपने इश्यू करा लिया किस गवर्नमेंट अथॉरिटी से, जो जिनका नाम मैंने बताया वहां से। दूसरा होता है जब बच्चा आपका किसी भी स्कूल में नर्सरी से पढ़कर फर्स्ट तक चला जाता है, जब बच्चा सेकेंड में जाता है या फर्स्ट में रहता है, जब अब आप टीसी के लिए अप्लाई कर, सपोज करिए आपका बच्चा जो करंट स्कूल पढ़ रहा है उस स्कूल को छोड़ के कहीं जा रहा है दूसरे स्कूल में, तो बच्चे को ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट और ये बर्थ सर्टिफिकेट, इस ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट एमसी में बहुत अंतर होता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जब कोई स्टूडेंट्स, कोई भी स्कॉलर एक स्कूल छोड़ के किसी दूसरे स्कूल में जाता है, उस केस में ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इवन दो अगर स्कूल छोड़ के कॉलेज में जाता है तब भी उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर बच्चा 12th पास करके किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा और एडमिशन कराने के लिए, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। उस केस में
ट्रांसफर के साथ साथ किसी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सपोज करिए कोई लड़का क्लास 10th में पढ़ रहा है, कोई भी लड़का 10th में पढ़ रहा है और ये सीबीएसई बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है। अगर ये सीबीएसई बोर्ड से किसी दूसरे बोर्ड में जाता है, सीबीएसई बोर्ड से किसी दूसरे बोर्ड में जाता है, या लड़का यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड से सीबीएसई में आता हो, आईसीएसई में आता हो, उस केस में ट्रांसफर सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगता है, क्योंकि लड़का एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में माइग्रेट कर रहा है। उसमें आपको दोनों देना पड़ता है। ये स्कूल प्रोवाइड करता है, आप स्कूल से कांटेक्ट करेंगे, स्कूल बताएगा कि हम आपको ये कब देंगे। देखिए टीसी भी दे दिया आपने, माइग्रेशन भी दे दिया। टीसी हर स्कूल छोड़ने, हर क्लास छोड़ने के बाद किसी दूसरे स्कूल में लगता ही लगता है। अगर बच्चा बोर्ड चेंज करता है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर बच्चा कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाता है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। ये लगता ही लगता है, ठीक। ये आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये जो ये रिक्वायरमेंट है इन सर्टिफिकेट की, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये लगते हैं, लगेंगे ही लगेंगे। तो आपसे पेरेंट्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, पेरेंट्स इसको लेके अवेयर रहे कि हमें हमारे बच्चे का क्या डॉक्यूमेंटेशन है और क्या क्या हमें देना है। कभी कभी क्या होता है, कोई पेरेंट्स नहीं सबमिट करते हैं तो उनको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप लोग उस चीज को पहले से जान लें और इस सर्टिफिकेट को पहले से ही रेडी करके रखें, ताकि आपको या आपके बच्चे को कभी ये चीज फेस ना करना पड़े कि हमें ये डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, जब एडमिशन के टाइम पे जा रहे हैं तो आपको मिल नहीं रहा है। ये हो गया आपका टीसी, बीसी और एमसी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।